और सिल्वर के साथ तो एक खास बात ये होती है, अगर आप सिल्वर बेचने जाएं, अगर आपके घर में सिल्वर है, मतलब अगर 50 किलो सिल्वर है आपके यहाँ, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत भी खानदानी रईस रहे हैं, आप, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर अगर थोड़े बहुत भी रहे, अगर आपके पास 50 किलो भी चांदी है, तो आज के दिन मेरे ख्याल से वो 1.5-2 करोड़ की है। और मेरा तो सजेशन होगा, और ये सजेशन पता नहीं कितने मानेंगे कितने नहीं मानेंगे, कि अगर आपके पास खुद का घर नहीं है, अगर आपके पास खुद का अच्छा स्टेबल जगह नहीं है, तो घर की थोड़ी बहुत चांदी और सोना जो है उसको आप इनकैश करके अपने लिए घर बना सकते हैं, बढ़िया जगह रह सकते हैं। वो चांदी आपके अलमारी में पड़ी रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन जाती रहेगी, उसका क्या फ़ायदा। कम से कम उसका घर बना लें, वो एसेट आप कम से कम, जिसको हम हिंदी के भाषा में बोलते हैं, शेयर बाजार के भाषा में बोलते हैं, रुपया पक्का हो गया। रुपया पक्का हम नॉर्मली इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप कम से कम घर बना लोगे तो ये तो पता है कि घर का दाम 50% तो नहीं गिरेगा, बट चांदी और सोना जो है अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जो माहौल दुनिया का है, वो माहौल में ये जरूर लगता है कि चांदी जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे तो आने का लगता नहीं है फॉर द मोमेंट। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर आप इस पैसे को इनकैश कर लें, जिसको हम बोलते हैं कि अपना पैसा खुद ही उसका भोग नहीं किया तो फ़ायदा क्या है उस पैसे का। बट वेरी हार्ड टू से, कोई करेगा नहीं घर में। ये सब चीज़ों का क्या होता है, ये वन वे एंट्री वाली चीज़ होती है। आप सोना खरीद के ले आए घर में, आप चांदी खरीद के ले आए, खरीदना और लाना आपके हाथ में है, लेकिन वापस घर से निकालना आपके हाथ में नहीं है, अगर आपने फिजिकल ले लिया तो। और दूसरी चीज़ एक और हो रही है, फिजिकल चांदी बिक भी नहीं रही है। अगर आप सोचेंगे कि फिजिकल चांदी जो रेट पे आपको स्क्रीन पे दिखता है वो रेट पे बिक जाएगी, नहीं बिकेगी। मेरे एक फ्रेंड है जिसके पास करीब करीब 100 किलो चांदी है, वो ट्राई कर रहा है बेचने का, उसको जो रेट और कोट मिल रहा है वो 8% और 10% नीचे मिल रहा है, और वो 10% के चक्कर में उसका चांदी ही नहीं बिक रहा है, नहीं तो शायद वो नीचे में ही बिक जाता। लेकिन हर वक्त जब भी वो बेचने जाता है स्क्रीन के भाव से, उसको जो भाव मिलता है वो नीचे मिलता है 10%, तो वो बेच नहीं पा रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है वो इसलिए होती है बिकॉज कोई उसका रिस्क नहीं ले रहा है। और मतलब कि ये सारी जो बाइंग है, इंटरनेशनल बाइंग है, ये स्पेकुलेटिव बाइंग है, लेकिन पीपल विल कीप बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर। बट इसका एक और ख़ास बात है, ये बस वन वे ट्रैफिक है। ये वीज़ा जो है कि ये वीज़ा सिर्फ आपको एंट्री का वीज़ा मिलता है, उसके बाद फिर एग्जिट नहीं होता है इसमें। तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें आप बहुत पैसा कमा लेंगे खरीद के, तो आप लेके आ जाएं घर में, बट देन देयर इज नो वे टू मूव आउट विद दैट गोल्ड और सिल्वर। तो ये बात जो होती है। बट कई बार क्या होता है, आदमी तकलीफ में, बहुत जनों को देखा हो, हम शेयर बाज़ार के लिए भी ये बात करते हैं कि करोड़ों रुपए के शेयर है, लेकिन रहना जो है वो बड़ा मुश्किल का है। तो इसीलिए बोला जाता है कि करोड़ों रुपए के चांदी और सोने अगर आपके पास हैं और अगर आपको घर की ज़रूरत है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर अ लिटिल बिट एंड बाय द होम दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बाय। क्योंकि फाइनली कंफर्ट इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। छोड़ के चले जाओगे चांदी सोना, फ़ायदा क्या है। बट देन टू ईच हिज ओन। अगर आप घर पे वीडियो दिखाओगे सबको, तो ऑब्वियसली घर में आपको बोला जाएगा इनका वीडियो देखना बंद करो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो कर रहे हैं, और इनका खुद का दिमाग ख़राब है। मेरा तो दिमाग ख़राब ही है। बट इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आपके पास जो चीज़ है उसका फ़ायदा आप उठाएं कि नहीं उठाएं।